आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, कल विपक्षी दलों के द्वारा जो है यात्रा शुरू की जा रही है, मत अधिकार बचाओ यात्रा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे और महागठबंधन के कई लोग जो हैं वहां पे शामिल रहेंगे उस यात्रा में। इस यात्रा की शुरुआत जो है सासाराम से हो रही है। 17 अगस्त से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये यात्रा जो है 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। उसको लेकर जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने जदयू बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया शुरू की थी एसआईआर को लेकर, उस समय से जो है सभी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी अपनी अपनी, लेकिन जदयू और बीजेपी जो है वो चुप रही। कहीं ना कहीं वो जो है सहयोग कर रही है चुनाव आयोग का। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश प्रसाद यादव, पहले आप उन्हें सुनिए। सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से। और लगभग 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था, तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर्स अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है, हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे। सरकारी कानून को पास करने में हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रही है। और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में
5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने सुरही अपने ही कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवाय। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी जानकारी दी जाए। इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद करता हूं और अभय दुबे जी का स्वागत भी करता हूं कि यहां आके मजबूती से बैठ गए हैं। बीच बीच में आप लोगों को हम लोगों की भूमिका की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने अखिलेश प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो यात्रा होने वाली है उसके बारे में भी वो क्या कुछ कहे हमने आपको सुनाया। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।